आईपीएल 2026 मतलब सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा जश्न। और फिर अचानक सब कैंसिल। पर क्यों? देखिए, ये सिर्फ एक पार्टी के कैंसिल होने की बात नहीं है। इसके पीछे एक दिल दहला देने वाली कहानी है। एक कहानी त्रासदी की, सम्मान की और सबसे बढ़कर सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी क्रांति की। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर दुनिया की सबसे चमचमाती क्रिकेट लीग ने अपनी सबसे बड़ी पार्टी को क्यों कैंसिल कर दिया? यकीन मानिए, इस कहानी में जश्न से कहीं ज्यादा एक बहुत गहरा सबक छिपा है। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि पार्टी कैंसिल क्यों हुई। फिर बात करेंगे उस दुखद घटना की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसके बाद देखेंगे कि कैसे तमाशे की जगह सम्मान को चुना गया, और फिर वो बड़े बदलाव जो सेफ्टी को लेकर हुए। और आखिर में बात करेंगे उस नए कानून की जो अब भीड़ को संभालने के लिए बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। एक कैंसिल हुई पार्टी, ये वो खबर थी जिसने सच में पूरे क्रिकेट जगत को हिला के रख दिया। खबर सीधी थी। बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि आईपीएल 2026 की ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, एक सीधा सा फैसला। लेकिन इसके पीछे की वजह वो बहुत बहुत गहरी थी। अब इस फैसले की वजह जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, और यहीं से कहानी का दूसरा और सबसे दुखद हिस्सा शुरू होता है। एक जश्न जो एक त्रासदी में बदल गया। चलिए जानते हैं उस दिल दहला देने वाली रात के बारे में जिसने सब कुछ बदल दिया। तारीख थी 4 जून 2025। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पहली बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया था। सोचिए पूरे शहर में कैसा माहौल होगा। जश्न ही जश्न। हजारों फैंस एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जमा थे, अपनी टीम की जीत सेलिब्रेट करने। लेकिन किसे पता था कि वो खुशी देखते ही देखते एक भयानक भगदड़ में बदल जाएगी। इस हादसे में 11 जानें चली गईं, 11 लोगों की दर्दनाक मौत। एक पल में जीत का जश्न मातम में बदल गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, 56 लोग घायल हुए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, इन आंकड़ों ने पूरे क्रिकेट जगत को अंदर तक झकझोर दिया और क्राउड मैनेजमेंट पर वो सवाल खड़े किए जिनका जवाब देना अब जरूरी हो गया था। तो इस भयानक हादसे के बाद बीसीसीआई ने क्या किया? यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, दिखावे पर सम्मान। ये बताता है कि बीसीसीआई ने कैसे रिएक्ट किया और कैसे उनकी प्राथमिकताएं पूरी तरह बदल गईं। बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सेकिया ने साफ कहा, दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कोई भी फॉर्मल फंक्शन नहीं होगा। ये सिर्फ एक सेरेमनी कैंसिल करने की बात नहीं थी, ये उन लोगों को श्रद्धांजलि थी जिन्होंने उस रात अपनी जान गंवाई थी। जरा सोचिए, पहले आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी कैसी होती थी? बॉलीवुड स्टार्स, जोरदार आतिशबाजी, लेजर शोज, पूरा ग्लैमर। और अब 2026 में इसकी जगह क्या होगा? एक पल का मौन। फोकस सिर्फ क्रिकेट पर होगा, एंटरटेनमेंट पर नहीं। ये एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव था। ये दिखाता है कि अब प्राथमिकताएं सच में बदल चुकी हैं। वैसे आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है कि ओपनिंग सेरेमनी कैंसिल हुई हो। याद है 2019 में पुलवामा हमले के बाद भी ऐसा हुआ था, और फिर 2020 से 2022 तक तो कोविड की वजह से सेरेमनी नहीं हो पाई थी। तो जब भी ये कैंसिल हुई है, वजह हमेशा बहुत गंभीर रही है। लेकिन इस बार सिर्फ सेरेमनी कैंसिल नहीं हुई, इस त्रासदी ने फैन सेफ्टी को लेकर एक क्रांति की शुरुआत की। और यही है हमारा चौथा हिस्सा, सुरक्षा का पूरा ओवरहॉल। इस हादसे से सबक लेते हुए आरसीबी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, क्राउड सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए। पूरे 7 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए ताकि ऐसा दोबारा कभी ना हो। तो अब फैंस के लिए स्टेडियम का एक्सपीरियंस कैसा होगा? बिल्कुल अलग। सेफ्टी सबसे ऊपर। अब कोई कागज वाला टिकट नहीं, सब कुछ मोबाइल क्यूआर कोड से होगा। एंट्री के लिए मल्टी लेयर्ड चेकिंग होगी, साथ ही भीड़ को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल होल्डिंग जोन्स भी होंगे। ऊपर से एआई कैमरों से रियल टाइम में भीड़ पर नजर रखी जाएगी। यही नहीं, जाम कम करने के लिए फ्री मेट्रो ट्रैवल और प्री बुक्ड पार्किंग की सुविधा भी है। और हाँ, इमरजेंसी के लिए 9 एम्बुलेंस और 4 मेडिकल सेंटर हमेशा तैयार रहेंगे। मतलब पूरी तैयारी। और उन लोगों को याद रखने के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई, एक स्थायी श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। स्टेडियम के मेन गेट पर एक स्मारक पट्टिका लगाई जाएगी, और स्टेडियम के अंदर 11 सीटें हमेशा के लिए खाली रहेंगी, उन 11 फैंस की याद में। लेकिन बात सिर्फ स्टेडियम तक ही नहीं रुकी। इस हादसे का असर पूरे राज्य पर पड़ा। और यहीं आता है हमारा 5वां और आखिरी हिस्सा, भीड़ के लिए एक नया कानून।
जी हां, इस एक घटना ने कर्नाटक में इवेंट मैनेजमेंट के सारे नियम बदलने वाले बिल को जन्म दिया। यह है कर्नाटक क्राउड कंट्रोल बिल 2025। ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, ये एक प्रोएक्टिव कदम है। भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए एक बहुत मजबूत और दूर की सोच रखने वाला कानून। अब इस नए बिल में है क्या? चलिए इसके कुछ बड़े पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। पहली बात, ये 5,000 से ज्यादा लोगों की हर भीड़ पर लागू होगा। दूसरा, ऑर्गेनाइजर्स को परमिशन लेनी होगी और साथ ही 1 करोड़ रुपए का एक बॉन्ड भी भरना होगा। अगर बिना परमिशन के कोई इवेंट किया तो 7 साल तक की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना। और सबसे बड़ी बात, अगर भगदड़ में किसी की जान गई तो जिम्मेदार लोगों को 10 साल से लेकर उम्र कैद तक हो सकती है। तो पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? एक कैंसिल हुई पार्टी से शुरू होकर हम जवाबदेही के एक नए दौर में आ गए हैं। इस एक त्रासदी ने फोकस एंटरटेनमेंट से हटाकर फैन सेफ्टी पर ला दिया है, और ये भारतीय स्पोर्ट्स कल्चर में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये बदलाव, ये सबक सिर्फ कर्नाटक तक ही सीमित रहेगा, या फिर ये त्रासदी पूरे भारत में होने वाले बड़े इवेंट्स के लिए फैन सेफ्टी के मायने हमेशा के लिए बदल देगी?